Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is safety rules. कौन कौन से हमें सेफ्टी रूल जो है फॉलो करने चाहिए वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. टू बी सेफ मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म. सेफ रहने का मतलब क्या होता है, यानी किसी नुकसान से हम दूर रहें. We must learn to be careful if we want to be safe. अगर हमें सेफ रहना है तो हमें ये सीखना होगा कि कैसे हम केयरफुल रह सकते हैं. केयरलेसनेस कॉजेज एक्सीडेंट्स, क्योंकि अगर हम केयरलेस रहेंगे, परवाह नहीं करेंगे किसी चीज़ की, तो उससे क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं. There are some rules that we must follow everywhere to be safe. कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें हर जगह फॉलो करने चाहिए ताकि हम सेफ रह सकें. जैसे सेफ्टी एट होम, घर में हम कैसे रह सकते हैं, घर में हमें क्या रूल फॉलो करने चाहिए. डू नॉट प्ले विद फायर और ट्राई टू लिट मैच योर सेल्फ. हमें कभी भी फायर के साथ नहीं खेलना है. किचन में खुद ऐसे नहीं सोचना है हम गैस चला के अपना दूध गर्म कर लेंगे, नो, ठीक है. हमें फायर के साथ नहीं खेलना है. कभी भी हमें माचिस जो है, मैच बॉक्स जो है, वो खुद जलाने की कोशिश नहीं करनी है. नेक्स्ट, डू नॉट ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स. स्ट्रेंजर क्या होते हैं, जिनको हम नहीं जानते. ऐसे लोगों के लिए हमें अपने घर का दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए. पहले अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए, घर में जो भी बड़ा है अगर वो जानते हैं उसके बाद ही डोर ओपन करना चाहिए. डू नॉट पुट फिंगर्स इनटू एन ओपन सॉकेट. ओपन सॉकेट जिसमें हम जैसे प्लग लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें कभी भी अपनी फिंगर नहीं डालनी चाहिए. यू मे गेट अ बैड शॉक, नहीं तो हमें क्या लग सकता है, शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है. नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स. कभी भी हमें इलेक्ट्रिकल स्विचेस या प्लग्स हैं वो टच नहीं करने चाहिए. अपने घर में जो बड़े हैं उनसे हमें बोलना चाहिए. डू नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक नाइफ्स एंड सीजर्स. कभी भी हमें चाकू या फिर सीजर, कैंची होती है या फिर ब्लेड होते हैं, ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना चाहिए. ऑलवेज शार्पन योर पेंसिल विद द शार्पनर. हमेशा अपनी पेंसिल जो है वो हमें शार्पनर से शार्प करनी चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी ऑन रोड. रोड पर कैसे हम सेफ्टी बरत सकते हैं. फर्स्ट इज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. ये क्या होती है, जेब्रा क्रॉसिंग. जब भी हमें रोड क्रॉस करना है तो जेब्रा क्रॉसिंग पर करना चाहिए. डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड. ये हमें सबको पता है, हमें कभी भी रोड पर भागना नहीं चाहिए या फिर खेलना नहीं चाहिए. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एंड नॉट ऑन द रोड. कभी भी हमें रोड पर नहीं चलना चाहिए, हमेशा साइड में क्या बना होता है, फुटपाथ, उस पर हमें चलना चाहिए. Follow traffic rules while walking. Cross the road only when the light is red. हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए जब भी हम रोड पर चल रहे हैं. हमें रोड क्रॉस कब करना चाहिए, जब ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है. उससे क्या होता है, सारा ट्रैफिक रुक जाता है और आप इजीली रोड क्रॉस कर सकते हो. When crossing a road, look to the right and then left and then right again. जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं पहले हमें अपने राइट देखना चाहिए, फिर लेफ्ट देखना चाहिए, फिर राइट देखना चाहिए, फिर आराम से रोड क्रॉस करना चाहिए. Never get onto a moving bus or get down from a moving bus. कभी भी चलती बस में नहीं चढ़ना चाहिए, कभी भी चलती बस से नहीं उतरना चाहिए. Do not lean out or put hand out of a moving bus, car or train. कभी भी हमें चलती हुई बस, कार या ट्रेन से अपना हेड या फिर अपने हाथ बाहर नहीं निकालने चाहिए. Now let's do it. Color the traffic lights. ठीक है, और अपने टीचर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप डिस्कस करोगे किस में कौन सा कलर होता है और किस कलर से क्या होता है, राइट. नेक्स्ट इज सेफ्टी एट स्कूल. स्कूल में हमें क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए. फर्स्ट इज डू नॉट रन इन द कॉरिडोर्स और वाइल क्लाइंबिंग और मूविंग डाउन द स्टेयर्स. जब हम स्टेयर से अपनी क्लास में जाते हैं, ऊपर नीचे जाते हैं, ठीक है, या फिर कॉरिडोर्स में होते हैं, तो हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए. वेट फॉर द बस टू स्टॉप while getting on or off the bus. जब भी अपनी स्कूल बस में हम चढ़ते हैं या स्कूल बस से उतरते हैं तो हमें वेट करना चाहिए कि बस रुक जाए. चलती बस से नहीं चढ़ना है, नहीं उतरना है. डू नॉट क्लाइंब और जंप ऑन द चेयर्स एंड डेस्क. कभी भी अपनी क्लास में चेयर या डेस्क पर जंप नहीं करना चाहिए, उन पर चढ़ना नहीं चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल प्लेइंग. खेलते हुए हमें कौन से रूल फॉलो करने चाहिए.
ऑलवेज प्ले इन अ प्ले ग्राउंड एंड नॉट ऑन द रोड, रोड पर नहीं खेलना है, हमेशा हमें कहाँ खेलना है, प्ले ग्राउंड में. डू नॉट पुश और पुल समवन ऑन द स्विंग्स, ही शी मे गेट हर्ट. जब भी हम अपने फ्रेंड्स के साथ झूला झूलते हैं हमें किसी को धक्का नहीं मारना चाहिए, खींचना नहीं चाहिए, इससे चोट लग सकती है. डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द स्विंग्स और स्लाइड्स, जब भी कोई झूला झूल रहा है उसके सामने नहीं खड़ा होना चाहिए, नहीं तो हमें चोट लग सकती है. फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, जो भी हम गेम खेल रहे हैं उसके हमें रूल फॉलो करने चाहिए. इफ़ यू गेट हर्ट कॉल आउट एन एडल्ट और योर फ्रेंड टू हेल्प यू. जब भी हमें चोट लगती है या आपके फ्रेंड को चोट लगती है किसी बड़े को बुलाना चाहिए या फिर हमें अपने दोस्तों को बुलाना चाहिए हेल्प करने के लिए. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड क्या होता है बच्चे? फर्स्ट एड होता है जब भी हमें मान लो चोट लग गई, ठीक है, तो एकदम से हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट एड देंगे. फर्स्ट एड होता है इज द फर्स्ट मेडिकल हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन. जिसको भी चोट लगती है उसको सबसे पहले जो हमें मेडिकल हेल्प देते हैं उसको कहते हैं फर्स्ट एड. वी नीड अ फर्स्ट एड बॉक्स टू गिव फर्स्ट एड. हर जगह एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ठीक है, हमें फर्स्ट एड देने के लिए हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए जिसमें क्या होती है, सेवलोन होता है, ठीक है, बैंडेड होती है, ओके, बीटाडीन होती है. तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं फर्स्ट मेडिकल हेल्प के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो सारी उस बॉक्स में होती हैं. नाउ नेक्स्ट, रैप अप द चैप्टर. टू बी सेफ मीन्स टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म. We must follow safety rules everywhere to be safe. Do not play with fire or sharp objects. Follow the traffic rules. Do not run in the corridors. Follow the rules of the game. And first aid is the first medical help given to an injured person. This is the chapter, बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.